जैसे कि अभी आपने यहाँ पे लेक्सिकन माइल को इस बार सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे कॉलेज है, जैसे बालाजी हो गया, ठीक है, इंडस हो गया, इंदिरा हो गया, PIBM हो गया। तो लेक्सिकन सेलेक्ट करने का क्या मेन रीज़न क्या था? करिकुलम वगैरह यहाँ पे कैसा रहता है, कैसे मतलब कोर्स डिज़ाइन है, अपडेटेड है या फिर आउटडेटेड है, कैसा रहता है? फैकल्टी का कैसा सपोर्ट रहता है क्लास के अंदर? सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ पे कितने होते हैं और क्या क्या होता है? रिक्रूटर्स यहाँ पे कैसे आ रहे होते हैं इंटर्नशिप के लिए और या फिर प्लेसमेंट के लिए? सो हेलो गाइज, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में आ गया हूँ लेक्सिकन माइल। आप में से काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है, भैया पुणे में कई सारे कॉलेज हैं, वहाँ पे कौन सा बेटर होगा, टॉप 5 के अंदर कौन कौन होता है, कहाँ से PGDM करना वर्थ इट रहेगा, और ओवरऑल लेक्सिकन का जो 9 मंथ का पेड इंटर्नशिप है उसका क्या सीन है, क्या सच में प्रोवाइड करते हैं या फिर जस्ट बोलने के लिए एडमिशन के टाइम पे, और ओवरऑल ROI कैसा है लेक्सिकन का। तो अभी मैं लेक्सिकन के ग्राउंड पे है और यहाँ पे मुझे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट मिले, तो इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। जो भी आपका डाउट्स होता है ना, वो सब कुछ हम पूछने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगा ये लोग को, तो ये लोग भी ट्राई करेंगे कुछ आपके क्वेश्चन जो मेजर हो उसका आंसर करने का, ठीक है। तो ये वीडियो का स्टार्ट करता हूँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी मैं कैंपस टूर भी करने वाला हूँ, तो उसका वीडियो का भी लिंक डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले आप लोग इंट्रो कर दो। मेरा नाम रिया है और मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में हूँ लेक्सिकन में। अभी ट्राइमेस्टर फर्स्ट के लिए ही हूँ, स्पेशलाइजेशन नहीं लिया है अभी। अच्छा, हाय, माय नेम इज़ प्रिंस प्रसाद। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। सो अभी मैं लेक्सिकन का सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, बैच 23-25 PGDM। ठीक है। एक जनरल क्वेश्चन जो स्टूडेंट का रहता है कि भैया मेरे अंकल ने MBA किया था, ठीक है, वो अच्छी कंपनी में प्लेस है, अच्छे पैकेज भी है, बट अभी PGDM न्यू है, पता नहीं ये डिग्री भी नहीं है, जस्ट डिप्लोमा कोर्स है, तो अभी क्या करना बेटर रहेगा, MBA करना या फिर PGDM करना है? अगर कुछ आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताओ तो। ओके, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैंने जितना रिसर्च किया है अबाउट MBA एंड PGDM, MBA बेसिकली मोर इनटू थ्योरेटिकल में जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम मिलता है। बट अगर आप PGDM करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर दैट इंक्लूड्स वेरियस असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स प्लस इंटर्नशिप्स एज वेल, और भी बहुत सारी जगहों का प्रॉपर एक एक्सपोजर मिलेगा। अच्छा, ऐसा कुछ इशू होता है कि डिप्लोमा कोर्स है तो कंपनी में कोई इशू हो रहा हो, कोई अच्छी कंपनी नहीं ले रही हो, ऐसा होता है क्या? नो, दीज डेज इट्स वेरी इजी टू गेट PGDM को, मतलब क्योंकि नॉर्मली अगर आप बिग इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल IIMs भी देखते हैं, तो IIMs में भी MBA नहीं होता है बिल्कुल भी, PGDM ही वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को इसके। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे लेक्सिकन माइल को इस बार सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे कई सारे कॉलेज है, जैसे बालाजी हो गया, ठीक है, इंडस हो गया, इंदिरा हो गया, PIBM हो गया। तो लेक्सिकन सेलेक्ट करने का क्या मेन रीज़न क्या था? लेक्सिकन ओनली कॉलेज है जो 9 मंथ का इंटर्नशिप देता है, और दूसरे कॉलेजेस में 9 मंथ का इंटर्नशिप नहीं है एज अ फ्रेशर, तो मैंने इसलिए ही सिलेक्ट किया था लेक्सिकन। देन करिकुलम वगैरह यहाँ पे कैसा रहता है, कैसे मतलब कोर्स डिज़ाइन है, अपडेटेड है या फिर आउटडेटेड है, कैसा रहता है? ओके, सो इफ़ वी स्टार्ट विद द ट्राइमेस्टर 1 ओवरऑल रहता है, दैट इंक्लूड्स फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड एनालिटिक्स। एंड ट्राइमेस्टर 2 में जाते हैं तो आपको चॉइसिंग मिलता है 2 मेजर्स चुनने का। आप जो भी मेजर चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका करिकुलम फॉलो होता है, जो कि ट्राइमेस्टर 4 तक रहता है। ट्राइमेस्टर 4 जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 9 मंथ्स की जैसे प्रॉमिस करते हैं वैसे इंटर्नशिप में जाने का मौका मिलता है। तो आफ्टर 4 ट्राइमेस्टर आपको डायरेक्टली इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम प्लेसमेंट्स के भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो ये जो इंटर्नशिप है ये मैंडेटरी है, सबको मिलेगा या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट को मिलता है जो एलिजिबल है, ऐसा कुछ है क्या? इंटर्नशिप बेसिकली सबको मिलता है, बिकॉज कंपनीज आती हैं, कॉलेज में विजिट करती हैं, तो सबके लिए एलिजिबल होता है। अगर आप बाहर से भी देखना चाहते हो यू कैन डू इट, बट कॉलेज भी प्रॉमिस करता है कि दे विल प्रोवाइड यू इंटर्नशिप्स फॉर श्योर। अच्छा, ऐसा कुछ अभी स्टूडेंट कह रहे थे कि विदाउट इंटर्नशिप उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है, बिकॉज हमारा जो ट्राइमेस्टर 5 और 6 रहता है दैट इज़ इंटर्नशिप बेस्ड होता है। तो उसमें आपको इंटर्नशिप में जो आपने लर्निंग्स की है, राइट, उसका एक रिसर्च पेपर बना के सबमिट करना रहता है। तो एनी हाउ इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप 9 मंथ्स आप टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, राइट। इफ़ यू वांट टू फॉलो योर ड्रीम्स तो आपको कहीं ना कहीं 9 मंथ्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कॉलेज जो इंटर्नशिप दे रहा है वो ले सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट होता है इंटर्नशिप बेसिकली। अच्छा, जैसे भी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, सीनियर से कुछ आइडिया लगाया होगा क्या पेड होता, अनपेड होता, कितना का स्टाइपेंड मिल सकता है? सो फॉर माई एग्जाम्पल, मैं लास्ट ईयर आया था जुलाई में, अभी मेरा 1 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, 2 मंथ्स मतलब 14 मंथ्स हो गए। सो नॉर्मल MBA कॉलेजेस में नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिलती है 14 मंथ्स में आप कंपनी ज्वाइन करो फॉर इंटर्नशिप, बट यहाँ पे मिला है। सीनियर्स का रिव्यू अगर मैं बताऊँ तो मेरे इवन बैचमेट जो भी थे, मोस्टली ऑलमोस्ट 30 to 40% बैचमेट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए इंटर्नशिप में, एंड सीनियर्स का भी रिव्यू अच्छा था इंटर्नशिप को लेके। क्या रहता है पैकेज का? पैकेज एवरेज अगर मैं बताऊँ से इंटर्नशिप
नॉर्मली स्टाइपेंड मिलता है 15-25,000 35,000 तक मैक्सिमम स्टाइपेंड जाता है, जो कि अभी बेसिकली मार्केटिंग रोल एंड फिनेंस रोल के लिए आया था स्टाइपेंड का। बट फुल टाइम भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज फुल टाइम के लिए आती हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपको फुल टाइम में जाना है या इंटर्नशिप में जाना है। आप जैसे अभी यहाँ पे 1-2 महीने हो गया आपको, फैकल्टी का कैसा सपोर्ट रहता है क्लास के अंदर? फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव है। यहाँ के फैकल्टीज़ मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी लगा रहे हैं वो, मतलब सपोर्ट तो है उनका पूरा। क्या रहता है जैसे अगर कोई स्टूडेंट है नॉर्थ साइड से आ रहा है, यूपी बिहार, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट का होता है कि थोड़ी कम्युनिकेशन वीक होती है, थोड़ा साई टाइप के होते हैं, इंग्लिश कमज़ोर होता है, उसके लिए क्या सपोर्ट रहता है? वो लोग अभी जैसे इंडक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई थी, 21 डेज़ हमारा पूरा इंडक्शन था, तो उसी में उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जिसमें हमारा स्टेज फियर निकल गया। जो स्पोकन का आप कह रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ। बाकी करिकुलम के साथ में वो चीज़ें हो रही है डेवलप, तो फैकल्टीज़ आर वेरी सपोर्टिव हेयर। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यहाँ पे कितने होते हैं और क्या क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट्स होते हैं, बट वो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे होते हैं। जो नॉर्मली बेसिकली होते हैं, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पावर बीआई, टेबल यू, ये सारे होते हैं। जैसे आपने यहाँ कंप्लीट किया है तो क्या सेमेस्टर वाइज कितना पहले करना होता है? और उसकी बात करें तो सर्टिफिकेट्स की कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही है, कोई भी डोमेन को लीजिए आप, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, राइट। तो मैं तो कहूँगा कि इनिशियल जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो उसी टाइम पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए सर्टिफिकेशंस, बिकॉज आप लास्ट मोमेंट में करते हो तो कहीं ना कहीं कंपनी में जाने के चांसेस लेस हो जाते हैं। इनिशियली स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी। रिक्रूटर्स यहाँ पे कैसे आ रहे होते हैं इंटर्नशिप के लिए और या फिर प्लेसमेंट के लिए? Okay, so good thing. So recruiters are coming for both internship and placements as of now. हमारे यहाँ for example E-Clerks आई थी and IDFC बैंक आया था, Avalara आई थी and और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी आ रही हैं। तो अगर आपकी चॉइस होती है आपको इंटर्नशिप में जाना है या फुल टाइम में जाना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप जिसमें जा सकते हैं। और भी बहुत सारी है ऑर्गेनाइजेशन जो कि डायरेक्टली हमारे एक एप्लीकेशन होता है सुपर सेट, उसमें आती है और उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट का क्या रहता है, कुछ नंबर बताना चाहोगे, हाईएस्ट एवरेज वगैरह? ओके, जो कॉलेज ने जो रिपोर्ट किया हाईएस्ट पैकेज लास्ट आई वाज 15 लाख समथिंग, जो कि एवरेज पैकेज समवेयर अराउंड 6.5 to 7 lakhs। एंड थोड़ा सा मैं कहूँगा फिनेंस के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट। फिनेंस की अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ा, क्योंकि फिनेंस के लिए इफ़ यू चेक द ओवरऑल मार्केट आउट देयर इन इंडिया, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट अ फिनेंस जॉब। हो जाता है जॉब, आपको चेक करना पड़ता है, बट ओवरऑल इट्स गुड आउट हेयर। सो जो 6.57 का जो एवरेज बताया, दैट इज़ ओवरऑल इंक्लूडिंग फिनेंस, एनालिटिक्स एंड ऑल। बट मार्केटिंग HR स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा पुश मिलता है इसमें। मार्केटिंग का पैकेज का एवरेज समवेयर अराउंड 7.58 तक भी जाता है। और जो फ़ी प्रोवाइड कर रहा है, कितना यहाँ का फ़ी है और उसके अंदर क्या क्या मिलना है? यहाँ पे 10,50,000 जो फ़ीस है उसमें एकेडमिक्स इंक्लूडेड है और बिजनेस सूट इंक्लूडेड है, बस। आप लोग जैसे भी एडमिशन लिए हो, स्कॉलरशिप किस किस बेसिस पे मिला है आपको? आपको कुछ मिला यहाँ पे? नहीं, मैं तो जनरल से हूँ, तो आई डोंट। कोई एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे? हाँ, कैट दिया था मैंने। अच्छा, उसके बेसिस पे नहीं मिला? हाँ, कैट के बेसिस पे मिला ऑब्वियसली। कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, एनी आइडिया? सारे एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग कैट, मैट, जैट, CMAT, ऑल द एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्टेड है। और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है एग्ज़ाम्स के बाद? एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है, देन एडमिशन मिल जाता है। और एक सुना मैंने रिसर्च पेपर वगैरह लिखवाते हैं। हाँ जी, केस लेट रिसर्च पेपर भी होते हैं, वो इंटरव्यू के बाद में कंडक्ट होता है। देन यहाँ पे जो कैंपस लाइफ वगैरह कैसा? ओके, सो कैंपस लाइफ इट्स वेरी नाइस ओवर हेयर। एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारे को करियर एक्टिविटीज़ में भी इनिशिएटिव करने का मौका मिलता है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, सारे इवेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल HR कॉन्फ्रेंस, समिट होते हैं, मार्केटिंग समिट, फिनेंस के भी बहुत सारे वो होते हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं लॉजिंग की बात करूँ तो लॉजिंग कॉलेज के बहुत सारे टाई अप्स हैं PGs में, तो वहाँ पे भी आप लॉजिंग ले सकते हैं। एंड फूड के लिए कैंटीन इज़ देयर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या हो रहा होता है यहाँ पे? एक्स्ट्रा करिकुलर में स्पोर्ट्स है, बहुत सारी क्लब्स कमिटीज़ बने हैं, अभी फॉर्म हुए हैं, जैसे HR क्लब, मार्केटिंग क्लब, फाइनेंस क्लब एंड स्पोर्ट्स कमिटी आर देयर। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं यहाँ पे डेली, मतलब मंथली बेसिस पे। ओवरऑल अगर बात करूँ कि ROI के अकॉर्डिंग जितना फ़ी पे कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग वर्थ इट है लग रहा है आपको या नहीं लग रहा? येस, फॉर मी इट इज़ वर्थ इट, बिकॉज मैंने जो ROI दिया था, आई हैव दिस की थिंग कि मैं कहीं ना कहीं आई कैन अचीव दैट एंड कंपनीज आर डू कमिंग फॉर दैट। सो या, फॉर मी इट्स अ पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे काफ़ी बच्चे जब वीडियो देख रहे होते हैं कन्फ्यूज़न उनको रहता है, भैया लेक्सिकन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, किसी का कॉल आ गया लेक्सिकन को बुरा बोल रहे हैं, DY पाटिल को अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बच्चे DY पाटिल सेलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भी कॉलेज का बच्चा सेलेक्ट कर रहा होता है, कुछ लोग का कॉल आ गया, फिर उनको बोलते हैं अच्छा नहीं है, वो ले लो वो ले लो। उनको क्या बोलना चाहोगे? आपको अभी एडमिशन टाइम पे जो भी इशू हो रहा था, कैसे लेक्सिकन को फाइनलाइज़ किया? पहली बात तो हमें अपने ऊपर ही बिलीव रखना चाहिए। कॉलेज सिर्फ पॉलिश कर सकता है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, देन यू विल गेट द जॉब कहीं भी। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो कॉलेज आपको उतनी चीज़ प्रोवाइड कर ही रहा है, तो आप लेक्सिकन सिलेक्ट कर सकते हैं। और 9 मंथ्स का इंटर्नशिप आई थिंक कोई और कॉलेज दे नहीं रहा है, तो ये फ्रेशर के लिए अच्छा एक्सपोजर है। ऐसा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो आप बताना चाहोगे कॉलेज के बारे में, जो इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है? या सो कॉलेज कैन इम्प्रूव ऑन द कैंपस। थोड़ा सा कैंपस छोटा है कॉलेज का, सो आई वुड से कि कैंपस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अभी कई सारे बी स्कूल जो यहाँ पे है, वहाँ पे गया हूँ। अभी जो बाहर का एरिया अप्रॉक्स जो भी बी स्कूल है, उनका कैंपस छोटा ही देखने को मिला है। अलायंस वगैरह गया था वहाँ पे बैंगलोर में, तो वहाँ पे MBA वगैरह के लिए काफ़ी बड़ा कैंपस था। तो जो भी कैंपस देख रहा हूँ सब तो छोटा ही छोटा दिख रहा है, तो और बड़ा हो जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज़ यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरे से पर्सनली बात करना है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। जो भी आपका डाउट्स होगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं काफ़ी बच्चों से मिल रहा हूँ, तो और भी डिटेल में आपको चीज़ें बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच।